आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है या फिर पढ़ा लिखा नहीं है, उन लोगों के साथ आजकल बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। खास तौर पर उनके आधार के साथ, उनके पैन कार्ड के साथ। इसी कड़ी में एक घटना बता रहा हूँ कि एक चरखी दादरी, हरियाणा का एक जिला है चरखी दादरी, वहाँ का एक व्यक्ति है जिसने मात्र और मात्र, वो मजदूर है, मजदूरी करता है, और मात्र 17 दिन में 200 करोड़ रुपया का इनकम कर लिया। मतलब उसके खाते पर 200 करोड़ रुपया आ गया। जब उस व्यक्ति को पता चला तो व्यक्ति दंग रह गया कि मैंने तो 17 दिन ही काम किया, किसी कंपनी में मजदूरी किया, वो भी, और 200 करोड़ मेरे अकाउंट पे। जब उसको ये पता चला, उसका खुद का स्टेटमेंट उसको पता नहीं था, उसको दिखाया गया तो दंग रह गया और भौचक रह गया, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है कोई और लेके उसके घर पे नहीं गया था, उसके घर पे ईडी लेकर गया था, और साथ में पुलिस डिपार्टमेंट के अफसर भी थे जो उससे पूछताछ करने के लिए उसको पकड़ के ले जाया गया। बहुत सारा पूछताछ किया गया, तब राज खुला कि राज क्या है। आप लोग सतर्क कैसे रहेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूरी कहानी बहुत कम समय में पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हुआ यूं कि चरखी दादरी जिले का, हरियाणा का जो जिला है चरखी दादरी, वहां का एक व्यक्ति है जो गुरुग्राम में काम करने के लिए आया था। एक कंपनी में लेबर का काम करने के लिए आया था, मजदूरी का काम करने के लिए आया था, और वहां पे उसने काम किया। अब काम जब स्टार्ट किया, वहां पर जब वो ज्वाइन किया काम करने के लिए, तो उससे ये कहा गया कि तुम्हारी जो पैसा है, दिहाड़ी है या फिर तुम्हारी सैलरी है, वो तुम्हारे खाते में जाएगी, और वो खाता तुम्हें यही खोलना पड़ेगा, गुड़गांव में ही खोलना पड़ेगा, और कंपनी की तरफ से ही खोला जाएगा। उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास तो अकाउंट है, उसी को ऐड कर दीजिए। तो बोला नहीं, आपकी सैलरी अकाउंट अलग से खोली जाएगी। और उसके नाम पर उससे क्या हुआ कि उसका पैन कार्ड लिया, आधार कार्ड लिया, और उससे उसके सामने सिग्नेचर वगैरह लेके एग्जीक्यूटिव का बुला के एक बैंक में उसका अकाउंट खुलवा दिया गया कि इसी बैंक अकाउंट में तुम्हारी सैलरी आएगी। अकाउंट खुल गया। अब अकाउंट खुला, उसके बाद 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, वो बंदे ने कंपनी के स्टाफ से पूछा कि मेरा अकाउंट का क्या हुआ, मेरा पासबुक क्या हुआ, चेकबुक क्या हुआ, एटीएम क्या हुआ। उसने बोला तुम्हारा तो अकाउंट का अप्लाई किया गया था, तुम्हारे सामने ही किया गया था, लेकिन अकाउंट ओपन नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए छोड़ दिया गया। कोई नहीं, तुम्हें सैलरी मिल जाएगी, छोड़ो। वो व्यक्ति ध्यान नहीं दिया, बोला चलो कोई बात नहीं, अकाउंट नहीं खुला, कोई दिक्कत नहीं है। और 17 दिन ही काम किया उस कंपनी में, और उसने काम छोड़ दिया। 17 दिन का उसको सैलरी भी मिल गई, 17 दिन का कंपनी की तरफ से उसे सैलरी भी मिल गई। वो अपना गांव चला गया। अब वो निश्चिंत हो गया कि मैंने काम किया, मेरा पैसा मिल गया, टेंशन लेने की क्या बात। लेकिन ये समय बीतता जाता है, और 6 महीने बाद, 6-7 महीने बाद होता क्या है कि अचानक ईडी का छापा उसके घर पे पड़ता है, साथ में पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, और वो बंदा को उठा लिया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है कि तुम्हारे अकाउंट में 200 करोड़ रुपया कहाँ से आया। वो बोला कौन सा अकाउंट, मेरा तो अकाउंट गांव में है, उस पर तो कोई पैसा ही नहीं है, 500-600 रुपया होंगे। तो जब अधिकारियों ने उसको स्टेटमेंट दिखाया, जब उसको सारा उसका रिकॉर्ड दिखाया गया कि ये तुम्हारा अकाउंट है और तुम्हारे अकाउंट पर 200 करोड़ रुपया का लेन देन किया गया है, जिसका किसी प्रकार का कोई सोर्स नहीं है, ना कोई टैक्स पे हुआ, ना किसी का सोर्स पता है कि कहां से पैसा आया गया कहां, और तुम्हें पता नहीं है। तब उसे याद आया, वो जब पूछा कि कहाँ का मामला है, तो उसने बोला तुम्हारा अकाउंट गुड़गांव में है। तब उसे याद आया कि 6 महीना पहले तो मैं गया था ऐसे ऐसे काम करने के लिए। तो उसने अधिकारियों को बताया कि मैं 6 महीना पहले गुड़गांव गया था, जहाँ सैलरी अकाउंट के नाम पर मुझसे खाता खुलवा लिया गया, कोई डॉक्यूमेंट्स हमको नहीं मिला, हुआ ये कि खाता खुलवा लिया गया, और वो फर्जी कंपनी था। और उसका अफसर जो था, कंपनी का जो अधिकारी था, कर्मचारी था, वो लोग क्या किया, क्योंकि उसको फ्रॉड करना था, उन लोगों ने इसका बैंक, एटीएम, पासबुक, चेकबुक वगैरह रिसीव कर लिया, क्योंकि एड्रेस तो वहीं का लोकल दिया हुआ था, और इसका डॉक्यूमेंट्स लेकर खोल लिया हुआ था। इसी के सामने से सिग्नेचर करवा के खुलवाया गया, और सारा उसी एड्रेस पर आया, उन लोगों ने रिसीव कर लिया। ऐसे से बहुत सारे लोगों के साथ वो लोग करते हैं। और क्या हुआ कि उस पर ट्रांजेक्शन कर रहा था वो फर्जी कंपनी, फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा के, फर्जी कंपनी कराकर, और काला धन का उस पर हेर फेर किया जा रहा था, ब्लैक मनी का ट्रांजेक्शन किया जा रहा था। और वो बंदा, जब पुलिस वालों ने देखा, जब अधिकारियों ने उसको देखा, तो देखा इतना गरीब है, इसके घर में खाने के लिए नहीं है, घर में प्लास्टर नहीं है, बेचारे का पक्का मकान भी नहीं है, ये तो कभी 2 करोड़ नहीं देखा होगा, 200 करोड़ तो दूर की बात है। तो अधिकारियों को लगा नहीं, ये तो मामला सही में फर्जी है। फिर जहां ठिकाना उसने बताया, उसे लेबर ने बताया, वहां पर जाके छापा मारा गया, तो पता चला कि वहां तो कुछ है ही नहीं। जिस ऑफिस में कंपनी का खोला गया था, वो सारा बंद बंद करके कब का भाग चुका है। जब मकान मालिक से पता लगाया गया, तो उसने भी यही बोला कि एग्रीमेंट था, उन्होंने खाली करके चला गया, मेरा तो रेंट मिल गया, उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है मेरे पास। और आपको पता ही है कि ऐसा करने वाले हर जगह फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। हालांकि इसका छानबीन जारी है, वो पकड़ा नहीं गया है, लेकिन समय समय पर आपको बता दूं कि ये जो लेबर है, जिसके अकाउंट पे 200 करोड़ रुपए आया, उसको टाइम टू टाइम पुलिस के द्वारा बुलाया जाता है, ईडी द्वारा बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए। कभी
विटनेस करने के लिए, कभी कोई जानकारी लेने के लिए, उसका तो जिंदगी नरक हो गया हुआ है। भले ही उसको सजा नहीं हुई, उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसका सिर्फ एक अकाउंट की वजह से, उसका गलत ट्रांजेक्शन की वजह से वो बेचारा फंस गया। अब जीवन भर उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहना होगा, ईडी ऑफिस का चक्कर लगाते रहना होगा, पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाते रहना होगा। हमेशा जब जरूरत पड़ेगा पुलिस पहुंच जाएगा, ईडी पहुंच जाएगा पूछताछ करने के लिए, और उसे जवाब देते देते उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी बेचारे मजदूर का, और वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो आपको बता दो कि इसमें ना पुलिस वाले की गलती है, ना ईडी की गलती है। गलती किसकी है? जो मजदूर है, सरासर देखा जाए तो उसकी गलती है। हालांकि उसको बहकावे में उससे काम किया गया, लेकिन क्योंकि आप देखिए, अब बता रहा हूँ यहाँ इसमें क्या बताने जा रहा हूँ आपको यही चीज मैं अवेयर करने जा रहा हूँ कि किसी भी कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, और आपको सैलरी अकाउंट खोलने के नाम पर आपसे पैन कार्ड लिया जाता है, आधार कार्ड लिया जाता है, आपको सैलरी अकाउंट खुलवा दिया जाता है आपके सामने, तो आप खुलवाइए, तो उसका एटीएम, पासबुक, चेकबुक सारा आप खुद रिसीव कर लीजिए। इसी ध्यान रखिए आप। दूसरा क्या है, अगर कोई जान भी जाता है, आपको कोई पैसा का लालच देकर आपका अकाउंट अगर इस्तेमाल करने के लिए आपसे मांगता है कि आपको महीने का 5,000 दे दूंगा, 10,000 दे दूंगा, आपका अकाउंट इस्तेमाल करूंगा, आपका एटीएम इस्तेमाल करूंगा, या फिर कोई चीज दे दीजिए इस्तेमाल करने के लिए, आप कभी भी ऐसा न करें, वरना करेगा तो वो, लेकिन आप जो फंस जाएंगे इस चक्कर में, तो आपके पास जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो जो कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों से ज्यादा शिकार बनाया जाता है। जो लेबर का काम करते हैं, मजदूर का काम करते हैं, किसी कंपनी में छोटा मोटा काम करते हैं, जिनकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 में सैलरी है, उनको पता नहीं रहता है, ज्यादा कमाने के चक्कर में उनके साथ सीन हो जाता है, उनके साथ स्कैम हो जाता है। तो कहीं भी आधार पैन देने से पहले 100 बार आपको सोचना है, और उस चीज को सोचना है कि जो काम हो रहा है वो मुझे प्राप्त हो रहा है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, कहीं खाता खोल रहे हैं तो आप उसका सारा डॉक्यूमेंट्स खुद प्राप्त कर लीजिए। और कभी भी कोई अकाउंट भी कहीं खोल रहे हैं, सैलरी अकाउंट वगैरह, तो डॉक्यूमेंट्स तो प्राप्त कर ही रहे हैं, उसमें एड्रेस जो आपको देना है, अपना एड्रेस देना है, अपना रेसिडेंशियल एड्रेस देना है, ताकि बैंक से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स भी आए तो आपके पास आए। मोबाइल नंबर उसमें देना है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना देना है, ईमेल नंबर देना है तो आपको अपना देना है। इसमें इसलिए भी पता नहीं चला होगा क्योंकि अकाउंट तो खुलवा दिया गया, उस मजदूर को ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन इसमें मोबाइल नंबर जो है, अधिकारियों ने, जो कंपनी का जो फ्रॉड अधिकारी लोग था, वो लोग अपना मोबाइल नंबर ऐड किया, इसमें ईमेल अपना ऐड किया, तो उसको सारा इन्फॉर्मेशन पता था कि किस डेट को एटीएम आने वाला है, किस डेट को कहां पर, उस एड्रेस पर चेकबुक रिसीव करना है, सारा चीज आ रहा है। और क्या हुआ, वहां पे फर्जीवाड़ा हो गया और उसका जिंदगी नरक हो गया। तो आपको सतर्क कर रहा हूं कि जितने भी लोग प्रवासी मजदूर है, बाहर में काम करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना हो, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बात कीजिए। इसमें कोई रिस्क नहीं लीजिए कि आपको 10,000, 15,000 की सैलरी के लिए आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, जबकि आपके हाथ कुछ आने वाला है नहीं। अगर आ भी गया हाथ में तो आप बचने वाले हैं नहीं आज के डेट में, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है। आजकल ब्लैक मनी, ब्लैक पैसे कमाने वाला, 2 नंबर काम करने वाला, स्मगलिंग करने वाला, फ्रॉडिंग करने वाला, लोगों के साथ जालसाजी करने वाला, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले, ऐसे खाता को, ऐसे अकाउंट को लोग, ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं ताकि उसको शिकार बनाया जा सके, कुछ लालच देके या फिर किसी प्रकार का भ्रम देके। जो लालच के शिकार में आ जाता है उन्हें लालच देकर शिकार बनाया जाता है, जो लालच के शिकार में नहीं आता है उसे भ्रम देकर के सैलरी अकाउंट आपको खोलना है, या फिर फलाने चीज खोलना है, या फिर ये चीज करना है करके उसका डॉक्यूमेंट से उसका अकाउंट खुलवा दिया जाता है और उसके साथ फ्रॉड कर लिया जाता है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आप कहीं काम कर रहे हैं, या फिर आपके घर का, आपके समाज के, आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा कर रहा है और उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप जागरूक हो जाइए, 100 बार सोचिए। और ये नहीं है कि सैलरी अकाउंट नहीं खोलना है, किसी कंपनी में खोलना है अगर, तो खोलना भी है अगर, तो आप खुद जाइए बैंक में, उनके साथ वहाँ खोलिए और सारा डॉक्यूमेंट्स आप समय टू समय खुद रिसीव कर लीजिए। और अपना कोई भी किसी प्रकार का चेक और एटीएम कार्ड किसी को यूज करने के लिए मत दीजिए। दोस्तों, समय समय पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ, क्योंकि ऐसे घटनाएं अपने देश में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसके शिकार हमेशा आम आदमी होता है। इसीलिए आपको कहता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि समय समय पर मैं आपको अवेयर करता रहूं, मैं अवेयर करता रहता हूं और आपको वीडियो मिलता रहे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल घंटी दबा के रखिए। लेकिन सब्सक्राइबर पहले से हैं आप, तो इसके लिए आभारी हूं आपका। आपको मैं अवेयर करता रहूंगा समय समय पर, जो भी अपडेट नया आएगा, कोई खबर हो गया, न्यूज हो गया, नया अपडेट हो गया, कोई जानकारी हो गया, बैंक से संबंधित, इंश्योरेंस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, पोस्ट ऑफिस, कुछ भी होता है, चाहे किसी प्रकार का स्कैम वगैरह, मैं अवेयर करता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।